नमस्कार दोस्तों, की हाल बढ़िया सब। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं क्लाइडोस्कोप बुक शॉर्ट स्टोरी टुमारो उसकी समरी। तो लगभग आपकी 15 सेकंड वेस्ट करने के बाद शुरू करने जा रहे हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। समरी ऑफ द लेसन। Here is Captain Hagbard, an old man retired from a shipping corporation as a sailor। यहाँ पे एक क्या है, एक बंदा है, एक बूढ़ा आदमी है, उसका नाम कैप्टन हैगबर्ड है और वो रिटायर्ड है, मतलब रिटायर्ड हो चुका है अपनी सर्विसेज से। वो क्या था, एक सेलर था, मतलब नाविक था एक शिपिंग कॉरपोरेशन से। हिज सन हैरी, उसका लड़का था हैरी। हिज टीनेंट्स जोसिया कार्विल एंड हिज डॉटर बेसी कार्विल। तो इसके अंदर है हैरी, हैरी है कैप्टन हैगबर्ड का लड़का। हिज टीनेंट्स जोशिया कार्विल, और जो कैप्टन हैगबर्ड के जो किराएदार थे जोशिया कार्विल, और उनकी जोशिया कार्विल की एक लड़की थी बेसी कार्विल। ये तीन है। जोशिया कार्विल इज ब्लाइंड, जो जोशिया कार्विल है, जो बंदा है, उस लड़की का बाप है, जो किराएदार है कैप्टन हैगबर्ड का, वो अंधा है। इज ए रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ शिपिंग बिल्डिंग कंपनी, शिप बिल्डिंग कंपनी, मतलब वो जहाजें बनाया करता था, उस कंपनी से रिटायर्ड है। कौन रिटायर्ड है सर? इसमें जो जोशिया कार्विल है। तो जोशिया कार्विल और कैप्टन हैगबर्ड, अगर इनका वर्किंग देखें हम, ये क्या काम करते हैं, क्या काम करते थे, तो ये दोनों क्या थे, शिपिंग कॉरपोरेशन से थे। एक तो जहाज बनाता था और एक जहाज चलाता था। उसके बाद में है कैप्टन हैगबर्ड वाज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। जो कैप्टन हैगबर्ड था ना, वो एक अनुशासन प्रिय आदमी था। हिज सन फेल इन बैड कंपनी सिंस हिज अर्ली एडल्टहुड। उसका लड़का जो हैरी था, कैप्टन हैगबर्ड का लड़का जो हैरी था, वो गलत संगति के अंदर पड़ गया था। एक अर्ली एडल्टहुड मतलब जल्द, छोटी जो हमारी अवस्था होती है 13 से लेकर 19 तक, नियर अबाउट वो 14 की एज के अंदर गलत संगति के अंदर पड़ गया था सर। एंड बिकम एरोगेंस एंड कैप्राइज, मतलब अहंकारी हो गया था और उसके अंदर अकड़ आ गई थी और चंचल हो गया था। उसके बाद में है ही वॉज ओवर एम्बिशियस वाइल कैप्टन वांटेड हिम टू एम्प्लॉय विद ए कंपनी ऑफ एडवोकेट्स। जो कैप्टन हैगबर्ड का लड़का था हैरी, वो फ्री रहना चाहता था, बिल्कुल ही फ्री, नालायक जो भी कह लें हम उसको, वो रहना चाहता था। और कैप्टन हैगबर्ड चाहता था कि इसको मैं वकील बनाऊं। उसके बाद में है द सन वांटेड फ्रीडम फ्रॉम लाइबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स। जो सन था वो फ्रीडम चाह रहा था कि यार माता पिता का कोई दबाव ना हो मेरे ऊपर। बेसी इज ए जेंटल स्पिंस्टर। अब बेसी की बात करते हैं। जेंटल स्पिंस्टर मतलब जेंटल होगी विनम्र, स्पिंस्टर होगी कुंवारी कन्या। तो एक विनम्र कुंवारी कन्या थी बेसी, जो लड़की थी जोशिया कार्विल की। हर फादर इज ब्लाइंड, उसके जो पापा थे वो अंधे थे। एंड हेंस इज डिपेंडेंट ऑन बेसी। सॉरी, तो उसके जो पापा थे वो बेसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, क्योंकि वो अंधे थे, कुछ काम नहीं कर सकते थे, इसलिए बेसी ही उनके लिए सब कुछ थी। कैप्टन हैगबर्ड हैड मिस्ड हिज सन। कैप्टन हैगबर्ड ने अपने सन को खो दिया था, क्योंकि उनका लड़का 14 साल की उम्र में ही घर छोड़ के चला गया था। हैरी बिकॉज ऑफ द सन हैरी, कैप्टन हैगबर्ड हैड मिस्ड हिज सन हैरी बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन फादर एंड सन अप्रोच फॉर लिविंग। जीने के लिए जो अप्रोच थी उसमें डिफरेंसेस के कारण उन दोनों की सोच में, एक तो चाहता था, मतलब बाप तो चाहता था वकील बने, लड़का चाहता था फ्री रहूं। हैरी हैड अबंडेंट हिज होम इन कोलचेस्टर यूके। जब कैप्टन हैगबर्ड यूके के अंदर रहा करते थे, कोलचेस्टर एक जगह है वहां पे, तो हैरी ने उस टाइम घर छोड़ दिया था। व्हेन ही वाज 14 ईयर्स ऑफ एज, जब हैरी 14 साल का था, जब वो कोलचेस्टर यूके के अंदर रहता था, तब उसने अपना घर छोड़ दिया था। उसके बाद में हैगबर्ड एंड हिज वाइफ गोट एन इंटेंस शॉक। जो हैगबर्ड है, कैप्टन हैगबर्ड है, और उनकी वाइफ को एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, एक शोक लगा। कैप्टन कुड एनी हाउ फाइट अगेंस्ट मिसफॉर्चून बट हिज वाइफ कुड नॉट बियर इट एंड डाइड। सो ये जो शोक लगा था उनको कि उनका लड़का उन्हें छोड़ के चला गया है, इसको कैप्टन हैगबर्ड ने तो सहन कर लिया, लेकिन उनकी जो वाइफ थी, मतलब हैरी की जो माँ थी, वो इससे सहन नहीं कर पाई और इस दुनिया से चली गई, मतलब गुजर गई, मर गई। कैप्टन हैगबर्ड गोट मिसिंग रिपोर्ट ऑफ हिज सन पब्लिश्ड इन लंदन डेलीज। कैप्टन हैगबर्ड था, पैसे थे उसके पास, तो उसने अपने जो लड़का था उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई, कह सकते हैं, लंदन डेलीज के अंदर। लंदन डेलीज बोले तो एक अखबार था, क्योंकि वो यूके के अंदर रहते थे। लंदन डेलीज नाम का एक अखबार था, उसके अंदर मिसिंग रिपोर्ट दी कि ये मेरा लड़का है और ये गायब है, अगर किसी को भी ये मिले तो उसको प्राइज दिया जाएगा, अगर वो मेरे बेटे को मेरे से मिला दे तो। डिक्लेयर्ड प्राइज फॉर द पर्सन हु ब्रिंग होम हैरी और गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। या तो मिलवा दे या हैरी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी दे दे तो हम उनको इनाम देंगे, ये कैप्टन हैगबर्ड ने कहा सब।
दस ही पास्ट 9 लॉन्ग ईयर्स इन कोलचेस्टर। 9 साल उसने गुजारे, लेकिन उसका अता पता नहीं था हैरी का। किसने गुजारे 9 साल? उसके पापा ने सर। He was informed under a hoax by some rude people that his son had been seen in Colebrook. अज्जड़, तो कोई अज्जड़ व्यक्ति था, उसने अफवाह फैला दी कि हैरी को कोलब्रुक के अंदर देखा गया। ये लेटर के माध्यम से उसने बताया कैप्टन हैगबर्ड को। तो कोलब्रुक कहाँ है? कोलब्रुक यूएसए के अंदर एक टाउन है सब। तो वैसे तो होपलेस था कैप्टन हैगबर्ड उसके बेटे को लेके, लेकिन जैसे ये लेटर मिला वो थोड़ा इंस्पायर्ड हो गया, थोड़ी उसके अंदर जिज्ञासा हुई, थोड़ी आशा हुई कि हाँ मेरा बेटा मिल सकता है। He sold his property in Colchester, क्यों? अब उसकी वाइफ तो थी नहीं, वो अकेला था, तो उसने जितनी भी कोलचेस्टर के अंदर उसकी प्रॉपर्टी थी उसने बेच डाली। एंड केम डाउन एट कोलब्रुक, और कोलब्रुक के अंदर आ गया। द कोस्टल रीजन एंड सी पोर्ट, मतलब एक समुद्री इलाका था कोलब्रुक। He did his best to find his son, उसने अपना हर एक प्रयास किया अपने बेटे को पाने के लिए। He met to unknown faces, मतलब अलग अलग चेहरों से मिलता था, अलग अलग आदमियों से मिलता था, जैसे शॉपकीपर हो गई, बार्बर नाई हो गई, डिफरेंट कम्युनिटीज, जो मतलब अलग अलग कम्युनिटीज के लोग थे उनसे वो मिला। और उन्होंने फिजिकल आइडेंटिफिकेशन बताई अपने बेटे की कि ये ऐसा मेरा बेटा दिखता है, क्या आपने देखा है? पीपल इंस्टेड ऑफ एनी हेल्प वर लाफिंग एट हिम, पीपल जो थे मतलब लोग थे, उन्होंने उसकी मदद करने के बजाय उन पर हंसना शुरू कर दिया। ही फाउंड देयर टोन्स इंटॉलरेबल, मतलब जो कैप्टन हैगबर्ड था उसने सोचा कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई अगर मेरा मजाक उड़ाता है तो। ही बोट 2 कोटेज, कोटेज कह सकते हैं सर झोंपड़ियां, मतलब उसने ईंटों की बना ली थी, एक दो ऐसे जगह खरीदी, एक जगह खरीदी, वहां पे ऐसे घर सा बना दिया झोंपड़ी टाइप, तो 2 कोटेज बना दिए थे उसने। तो एक के अंदर वो खुद रहता था, दूसरे के अंदर उसने किराएदारों को दे दिया, वो झोंपड़ी कह सकते हैं उसको या छोटा सा घर कह सकते हैं अपने। तो बेसी और उसके फादर उस सेकंड वाली कोटेज के अंदर रहा करते थे सर। उसके बाद में ही स्टार्टेड लिविंग इन द कॉटेज ऑफ बेसी थ्रू आउट द डे एंड नाइट। धीरे धीरे क्या हुआ, जो बेसी जो लड़की थी जोशिया कार्विल की, उसके साथ वो रहने लग गया, मतलब उनसे बातचीत करने लग गया। कौन? कैप्टन हैगबर्ड, क्योंकि कैप्टन हैगबर्ड के लिए भी वो थोड़ा, कैप्टन हैगबर्ड था वो नई जगह पे था कोलब्रुक के अंदर, वहां लोग उसकी सुनते ही नहीं थे। तो एक बेसी थी जो उनकी बातें ध्यान से सुना करती थी, उनको मतलब अटेंशन दिया करती थी उनकी बातों का। तो बेसी एक बेस्ट फ्रेंड बन गई थी कैप्टन हैगबर्ड के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो धीरे धीरे पहले अपने घर में रहा करते थे, बाद में ना बेसी के पास ही रहने लग गए थे, ये ऐसे इस बुक के अंदर दिया गया है। उसके बाद में है he wanted Bessie married with Harry and thus become his daughter-in-law। तो धीरे धीरे कैप्टन हैगबर्ड को क्या लगा कि ये जो बेसी है वो भी कुंवारी कन्या है, तो यही है ना मेरे लड़के की, हिंदी भाषा में बोल तो लुगाई होनी चाहिए, ठीक है सर। तो उसको ऐसा लगा। तो अब देखो यार, अगर आपको बार बार में कोई एक चीज़ के लिए कहा जा रहा है, जैसे वो अपने बेटे के लिए कहा करता था, वो आएगा फिर तुम्हारी उससे शादी होगी, वो आएगा तुम्हारी उससे शादी होगी, तो उसके अंदर भी थोड़े थोड़े ऐसे ख्याल आने लग गए, वो भी थोड़ी थोड़ी फील लेने लग गई इस चीज़ की कि हाँ हैरी आएगा और शादी होगी। तो उसके बाद में वन डे स्ट्रेंजर अपीयर्ड एट द डोर, ही वांटेड टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट हैरी। एक बार एक दिन एक अजनबी आया दरवाजे के ऊपर, वो कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था हैरी के बारे में। तो जो हमारे कैप्टन हैगबर्ड है वो अपने खेत के अंदर या जो उनका बगीचा था उसके अंदर काम कर रहे थे, तो वहां पे उस लड़के के पास या जो अजनबी आया था उसके पास गए, तो उनसे बातचीत हुई। वैसे वो लड़का आपको बता दूं वो हैरी था। तो कैप्टन हैगबर्ड की और हैरी की आपस के अंदर बातें हुई, तो उन बातों में कैप्टन हैगबर्ड को पता चला कि ये जो अजनबी है, ये जो मुझे हैरी के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है, ये नालायक व्यक्ति है, ठीक है। मतलब वो खुद था, वो कह रहा था मैं आपका बेटा हूं, उसने ऐसा बोला, लेकिन कैप्टन हैगबर्ड को बातों में पता चला कि ये तो एक नालायक लड़का है जो यहाँ पे पैसों के लिए आया है। तो कैप्टन हैगबर्ड ने उसको मना कर दिया कि तू मेरा लड़का नहीं हो सकता, क्योंकि कैप्टन हैगबर्ड के अंदर हैरी के प्रति एक डिवाइन इमेज बनी हुई थी। कैप्टन हैगबर्ड का मानना था कि उसका लड़का एक देवता के समान एक होगा, मतलब जिसके अंदर अच्छे गुण होंगे, लेकिन उनकी बात से इससे पता चलता है कैप्टन हैगबर्ड को कि ये तो बहुत नालायक लड़का है, ये मेरा हैरी नहीं हो सकता। तो उसके बाद में बात क्या हुई कि जो हैरी है वो बेसी के पास गया, क्योंकि बेसी दूसरी कॉटेज के अंदर रहती थी।
तो जब वो बेसी के पास गया तो बेसी ने विनम्र तरीके से उससे बात की, तो धीरे धीरे उनमें थोड़ी सी क्या है मित्रता सी हो गई थी कुछ टाइम के लिए। तो उसी बातों ही बातों में जो हैरी था उसने अपने पास्ट के बारे में बता दिया कि कैसे वो मतलब उसका जो पास्ट था उसने कैसे गुजारा है। तो बेसी को जानने को मिलता है कि जो हैरी है वो एक नालायक व्यक्ति है, नालायक मतलब किस्म का व्यक्ति है। तो उसमें क्या बात थी कि हैरी ने बातों ही बातों में ये एक चीज़ तो ये बता दी थी कि उसकी बहुत सी लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप थी और उसने फिर उनको धोखे से छोड़ दिया। एक बात ये थी जो हैरी ने बेसी को कहा कि मेरा जो पिता है वो एक गुस्सेदार आदमी है, वो मेरे ऊपर दबाव बनाना चाहता था इसलिए मैं भाग गया, ठीक है। वो मेरे को मारता था, पीटता था, जब मैं भागा था उससे 2 दिन पहले भी उसने मेरे को पीटा था, मारा था। लेकिन बेसी ये बिल्कुल बिलीव ही नहीं कर पाई क्योंकि उसको कैप्टन हैगबर्ड के बर्ताव का, व्यवहार का उसको पता था कि कैप्टन हैगबर्ड ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो अपने बच्चे को पाने के लिए इतनी इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो अपने बच्चे को कैसे मार सकते हैं, पीट सकते हैं। तो सिंपल सी एक बात थी कि वो झूठ बोल रहा था जो हैरी है बेसी के सामने। तो बेसी ने सपने देखे शादी के, लेकिन वो तो एक निकला नालायक आदमी, ठीक है। वो एक वेगाबोंड था। वेगाबोंड क्या होता है? जिसका अता पता कुछ नहीं होता, वो खाने के लिए, पैसों के लिए इधर से उधर मतलब उसका कोई स्थायी स्थान नहीं रहता, इधर से उधर जाता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान से, उसका पर्टिकुलर कोई स्थान नहीं होता। तो वो वेगाबोंड है। तो उस बेसी को पता चला ये तो एक वेगाबोंड की तरह जिंदगी बिताता आ रहा है, कहीं कभी कहीं पे कभी कहीं पे, ठीक है। और जो लड़का था हैरी, उसने वो इतना मतलब गलत आदमी था कि जितने गलत काम हो सकते हैं इस दुनिया के अंदर उसने वो सारे गलत काम किए हुए थे सब। तो उसने बेसी को बातों ही बातों में फुसला के बेसी से थोड़े रुपए ले लिए और बेसी से रुपए लेके वो चला गया। तो इससे क्या पता चलता है कि बेसी की जो मतलब जो इच्छा थी शादी की, कि उसने बहुत से सपने देख लिए थे क्योंकि कैप्टन हैगबर्ड वो बोलता रहता था कि मेरा बेटा आएगा, वो बहुत ही समझदार लड़का होगा, उससे तेरी शादी होगी। तो धीरे धीरे बेसी को भी लगने लग गया कि मेरी शादी हैरी से होने वाली है। लेकिन हैरी आया, हैरी के बारे में बेसी को पता चला कि ये बहुत तो दुष्ट व्यक्ति है। तो बेसी को बहुत बड़ा शौक लगा। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि हैरी का आना बेसी के लिए डिसअपॉइंटमेंट क्यों था? ये डिसअपॉइंटमेंट इसलिए था क्योंकि बेसी ने तो उसके मतलब शादी के सारे सपने देख रखे थे उसके साथ, लेकिन वो तो एक दुष्ट व्यक्ति निकला, ठीक है, जिसको किसी की भी कदर नहीं थी, ये बात थी। तो इसमें एक ड्रामेटिक आयरनी है। आयरनी ये है कि देखो पूरी स्टोरी है, उसके अंदर जो कैप्टन हैगबर्ड है वो अपने बेटे को पाने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं कर रहा। वो हर जगह होर्डिंग्स मतलब उसमें न्यूज़पेपर में उसकी न्यूज़ दी, मिसिंग रिपोर्ट दी, हर एक से पूछा कि मेरा बेटा ऐसा दिखता है, किसी ने देखा है या नहीं। इतना सब कुछ किया कैप्टन हैगबर्ड ने, लेकिन जब उसके सामने उसका बेटा हैरी आया तो उसने उसको पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि उसको पता चला ये तो दुष्ट व्यक्ति, ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है। लेकिन वो हैरी ही था। तो पूरा चैप्टर घूम रहा था हैरी की तरफ कि हैरी मिल जाए, हैरी मिल जाए। जब हैरी मिल गया तो कैप्टन हैगबर्ड ने उसे पहचाने नहीं। तो ये सबसे बड़ी इस चैप्टर के अंदर ड्रामेटिक आयरनी है कि जिस चीज़ के लिए भाग रहे थे वो सामने होके भी हम उसे नहीं मतलब नहीं हमें मिल पाई वो चीज़। तो ये ही थी। लगभग आप इस समरी से समझ गए होंगे जो थीम क्या है इस चैप्टर की, शॉर्ट स्टोरी की। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर है वो आने वाली वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा क्वेश्चन आंसर, उनसे आपका चैप्टर बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर वाली वीडियोस देखना ना भूलें उसमें, क्योंकि कंप्लीट मैं उसमें क्वेश्चन आंसर भी दूंगा और उनको समझाऊंगा भी कि क्या क्या उनके अंदर दिया हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों होगी उसके अंदर। तो वो वाली वीडियो देखना मतलब मत भूलें। सब्सक्राइब कर लें पहले से ही चैनल को और जो बेल आइकन है वो दबा लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके ऊपर मतलब फ़ोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो वो वीडियो आप देख लेना, उससे आपका चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो समरी ऑफ द स्टोरी यही थी जो आपने अब तक पढ़ी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये शॉर्ट स्टोरी है उसकी थीम है वो काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कोई इसमें दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तब तक के लिए नई वीडियो है, तब तक के लिए स्टे ट्यून। धन्यवाद।